इसलिए आज जा करके सारी चीजें बताए हैं, श्रोता के लक्षण, फिर कहने लगे सारे नियम जितने उत्सवों में, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, गोवर्धन पूजा, बड़े धूमधाम से सब उत्सव मनाए। फिर कह रहे इसके सुनने के नियम क्या है? तो कहे दूसरा नियम बता रहे हैं कि जो है घी पी कर कथा सुनने से। बोले महाराज घी पी करके इतना परिश्रम करते नहीं, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कहने लगे एक टाइम भोजन, एक टाइम कथा करके सुने। बोले महाराज 15 दिन में एकादशी आती है और जो है वैसे बड़े लोगों की बात मान करके फलाहार लेकर किसी तरह से करते हैं। आप करें 7 दिन तक एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार लेकर के करें, कथा सुने। बोले फिर आएगी पकौड़ी, कचौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा की। आजकल ये बच्चे बड़े खा रहे हैं और आप 7 दिन के लिए आप ये बातें कह रहे हैं। तो करे भोजनम तु वरम मन्ये श्रवण, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। करे दिन में 5 बार ले भोजन, इसलिए हल्का भोजन बताया है, कहीं कथा में नींद ना आए, कोई कथा छूटे ना। और कथा जब सुन करके अपने जीवन में उतार लिया तो 7वें दिन जीवन परिवर्तन हो जाना है। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपका जीवन कृतार्थ होगा। इसलिए कह रहे कैसे भी हो जाए कथा सच्चे मन से श्रवण करें। यहाँ बता रहे हैं भोजनम तु वरम मन्ये, श्रवण कथा श्रवण कारकम, अपने कानों के माध्यम से श्रवण किया जाए। नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि, कोई कथा में विघ्न, कोई बाधा ना आए। इस बात को सुन करके सब मन में बड़े प्रसन्न हुए। और शरद कुमार ये भक्ति माता ये सब प्रसंग चल ही रहा था तो ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी जो दुखी थी, नारद जी कथा कराए थे इसी बात से, और ज्ञान वैराग भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई। कहने लगे भक्ति माता जहां तुम चली जाती हो ना, सनत कुमार कह रहे हैं वहां कन्हैया भगवान जाते ही जाते हैं, चाहे वो सदला कसाई का घर क्यों ना हो, चाहे बिल्ली का घर क्यों ना हो। कह रहे भक्ति माता जहां तुम चली अर्जुन रागों की छेड़ने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र भगवान ने मृदंग बजाने लगे, जय जयकार की ध्वनि लगाने लगे। शरद कुमारों ने जय जय सुकुरा कीर्तने ते कुमारा। ऋषि को श्रवण करा रहे थे।